हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो हमारा स्टडिंग द पास्ट है, यानी कि हम हिस्ट्री का अध्ययन कैसे करते हैं, हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री के अध्ययन के क्या क्या लाभ हैं, क्या सब ऑब्जेक्टिव है, कितने इसके पार्ट हैं, कितना कैसे कैटेगराइज किया गया है और सोर्सेज क्या है, इन सब पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि वर्तमान से लेकर के और भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक जो प्रगति हुई है और जो परिवर्तन हुआ है समय के साथ, उसी का स्टडी है हिस्ट्री। और अगर हम बहुत संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट। और अगर थोड़ा सा हम अच्छा डिफिनेशन की बात करें तो ये हो जाएगा सिस्टेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट। तो ये जो फैक्ट होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नोट ऑन इमेजिनेशन। अब हिस्ट्री का जो हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन के लिए जो हमारे पास सामग्री होती है, फैक्ट होता है, फिगर होता है, वो बेस्ड होता है हमारा फैक्ट पर और कल्पना पर आधारित नहीं है। और ये फैक्ट को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए सोर्सेज है। और जो ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, जिस समय के हिस्ट्री का हम अध्ययन करते हैं तो उस समय के जो महान व्यक्ति हुए हैं, कल्चर हुआ है और कला संस्कृति कैसी रही है, इस सब का हम अध्ययन करते हैं। और ये कैसे था और किस प्रकार से था, तो उसके लिए जो फैक्ट्स और होता है और फिगर होता है, उसकी जानकारी हमको विभिन्न स्रोत से प्राप्त होती है। तो अब आगे वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे ये कौन कौन से स्रोत होते हैं। और अगर हम हिस्ट्री के पार्ट्स की बात करें तो इस हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा प्री हिस्ट्री और दूसरा है हिस्ट्री। अगर हम प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री वो काल है, वो समय अवधि है जिस समय में राइटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था। प्री हिस्ट्री इज द टाइम व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन सब है वो कैसे कौन चीज़ पर डिपेंड करता है? तो टूल्स, बोन्स, पोट्री और वेपन्स पर डिपेंड करता है। तो प्री हिस्ट्री के बारे में हम कह सकते हैं कि व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स, बोन्स, पोट्री एंड वेपन्स। और जो हमारा प्री हिस्ट्री है उस समय के जो वस्तुएं प्राप्त होती है तो उसकी आयु का निर्धारण हम कार्बन 14 पद्धति से करते हैं। इसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। कोई भी जो जीवित या मृत सबस्टांस होता है, तो कोई भी वस्तु अगर मर गया या मतलब बहुत पुराना है तो उसमें कार्बन का जो प्रोपोर्शन है कार्बन 14 एक आइसोटोप्स होता है, तो उसके प्रोपोर्शन में एक परिवर्तन हो जाता है। उसी का आकलन करके हम पुराने से पुराने वस्तु के आयु का निर्धारण करते हैं। तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। अब इसके बाद प्री हिस्ट्री के बाद अब हम लोग जानते हैं कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है? द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया उसके बाद की अवधि है ये। तो रिटेन रिकॉर्ड्स, डेट्स, नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड पीपुल में भी ऑन भोजपुत्र, पाम लीव्स और पिलर्स। तो पिलर, भोजपुत्र या पाम लीव पर रिटेन रिकॉर्ड, डेट्स और प्लेस का नाम हमको प्राप्त हो सकता है। अब इसको जो हिस्ट्री को जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो 3 भागों में, एनिशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। अब हिस्ट्री के जो हम अध्ययन करते हैं तो उसमें जो सोर्सेज मटेरियल होता है वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो 2 तरह के स्रोत बताए गए हैं। There are mainly 2 types of source. One is the archaeological sources material and another is a literary sources. अब आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होता है उसके अंदर आता है इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, आर्टिकल ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। तो स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला या मूर्ति किसी चीज़, व्यक्ति या विचार की लकड़ी, विचार को लकड़ी, मिट्टी या धातु या पत्थर जैसे सामग्री पर तराश करके बनाया गई कला है स्कल्पचर। बहुत प्राचीन कला है।
और इसको हम शिल्पकला के नाम से भी जान सकते हैं। तब इंस्क्रिप्शंस वेयर पुट अप ऑन द प्लेसेस वेयर द कॉमन पीपुल कुड रीड देम इजली। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर इपिग्राफी। अब इंस्क्रिप्शंस का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम इपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं लिटरेरी सोर्स पर। लिटरेरी सोर्स में दो तरह के सोर्स आते हैं। एक हो गया हमारा लिटरेरी सोर्स रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा हो गया नॉन रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस बिलीफ, सोसाइटी, कस्टम्स और ट्रेडिशन का हम रिलीजियस लिटरेचर में अध्ययन करते हैं। जैसे हिंदू का वेद हो गया, बुद्ध का पिटाकाज हो गया और जैन का अंगाज हो गया, तो ये सब रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। और अगर हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो प्रोज, प्लेस, पोएट्री, ग्रामर, राइटिंग ऑफ कौटिल्य, कालिदास, तो इनका जो ग्रंथ है ये इसमें आता है। और इसके अलावा हम नॉन रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो इसमें ट्रेवलर सबका ट्रेवलॉग भी आपको मिलेगा। अकाउंट ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिमर्स एंड ट्रेवलर्स, तो जो विदेश से लोग आए या तो तीर्थ यात्रा के लिए आए या भारत भ्रमण के लिए आए, जैसे हम देख सकते हैं फाहियान था चाइनीज और मेगास्थनीज था ग्रीक का, तो उसने भारत का भ्रमण किया और भारत के बारे में अपने विचार रखे। तो उनके डायरी को देख करके, उनके यात्रा वृत्तांत को देख करके हम तात्कालिक समाज की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। और कुछ हिस्टोरिकल लिटरेचर भी होता है। तो नॉन रिलीजियस में आता है प्रोज, प्लेस, पोएट्री, ग्रामर, राइटिंग्स ऑफ कौटिल्य, कालिदास और जो अकाउंट ऑफ इवेंट्स बाय फॉरेन पिलग्रिमर्स। तो इनके बाद से और इनके अध्ययन से हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और इसे जो है हम अपने समय को एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि हम जिस समय में जी रहे हैं ये समय कैसा है, पहले का समय कैसा था और कैसे हम आगे बढ़ें। और इसमें कुछ आत्मकथा सब भी होता है, जैसे हर्ष चरित्र है, इसमें ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों तरह की रचना शामिल होती है। कुछ राजा के द्वारा अपना जीवनी अपने से लिखा गया है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। या कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो अपना बायोग्राफी लिखते हैं, अपना जीवनी लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं और उसमें तत्कालिक जो देश की स्थिति, परिस्थिति, कला, संस्कृति है उसका वर्णन किया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे महान व्यक्ति भी होते हैं जिनकी जीवनी को कोई दूसरे व्यक्ति लिखते हैं तो उनको हम बायोग्राफी कहते हैं। जैसे बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है, तो हर्षवर्धन एक बहुत प्रतापी सम्राट हुए भारत के, तो उनके बारे में इसमें लिखा गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि या तो मतलब शिलालेख है या कॉइन है या पत्थर स्मारक है या कुछ गुफा सब से प्राप्त होता है या कुछ खुदाई से प्राप्त होता है, तो इन सब के आधार पर हिस्ट्री का अध्ययन होता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल, जिसमें आ गया हमारा इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन। कुछ गुफा सब भी ऐसा मिला है जिसमें चित्र सब बनाया हुआ है, तो उसको देख करके जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासविद हैं, वो पता करते हैं कि कैसे समय में ये कैसे लिखा गया है। इन सारे बातों की जानकारी हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मटेरियल से होती है। और कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमने सीखा।